अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों। आज का एपिसोड धमाकेदार, क्योंकि आज के एपिसोड में हम देखेंगे विवान की जर्नी, विवान की आइकॉनिक जर्नी बिग बॉस की। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद है। मैं उम्मीद करती हूँ, मैं अपना बेस्ट देती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए। दोस्तों, विवान की एंट्री स्टेज पे फाइनली हो चुकी है। पब्लिक ऑडियंस उनकी दीवानी, बहुत एक्साइटेड। मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर बिग बॉस उनके बारे में क्या दिखाने वाले हैं। आफ्टर ऑल वो तो है बिग बॉस के लाडले। बिग बॉस के लाडले हैं तो बिग बॉस उनके लिए कुछ अमेजिंग ही करेंगे। वैसे मुझे ऐसा लगने लगा है कि बिग बॉस बहुत बदल गए हैं। लोग कहते हैं ना, बिग बॉस ने भी ये बात कही कि आप तो मेरे लाडले हैं, ये मेरा नाम ही सिर्फ बदनाम है, वैसे तो लाडले आप सबके हैं विवान। बिग बॉस ने बहुत खूबसूरत लाइन कही और यही कहा, मुस्कान की कलम से अफसाना लिखा है, मुस्कान की कलम से अफसाना लिखा है, चंद दिनों में ही उसने जमाना लिखा है। क्या बात थी उसकी अदा में पता नहीं, किसी ने देख कर खुद को पागल तो किसी ने खुद को दीवाना लिखा है। विवान, हम आपके दीवाने हैं, आपकी सादगी के, आपके जो वॉइस है जिसके अंदर एक डोमिनेटिंग साउंड है, जो साउंड बहुत ज़्यादा, कोई कहते हैं ना किसी की आवाज़ जो है कुछ कहती है, कुछ फील कराती है, तो हमने आपकी आवाज़ को महसूस किया है। जब आपको बिग बॉस ने लाडला कहकर इंट्रोड्यूस कराया था तो मुझे ऐसा लगा था कि आपको प्रायोरिटी दी गई है, आपको एक्सक्लूसिविटी दी गई है जो आपको पसंद है। शायद आपने कहा होगा बिग बॉस से। बिग बॉस ने उनके बारे में बहुत खूबसूरत लाइन कही और बिग बॉस को उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हम्बल होकर के उनको प्रेजेंट किया। फाइनली उनकी जर्नी स्टेज से स्टार्ट किया बिग बॉस ने। बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे थे विवान। विवान इतने ज़्यादा खूबसूरत है भाई, कोई भी होगा उसको कॉम्प्लेक्स हो गई, वो तो करण ही है। वो बेबाक, वो उनका जज्बा, वो उनकी दिलेरी, वो उनके पॉइंट्स, कहते हैं ना बेवकूफ़, मतलब उनके शब्दों में इतना कमांड विवान को हमने पूरे सीजन में कभी भी विवान के मुंह से एक भी ऐसा शब्द नहीं बोला जो कहते हैं कि ख़राब हो। लीडर क्वालिटी और एक विनर की क्वालिटी यही कहलाती है। वो कितना डिसेंट होता है और अंदर से कितना सॉलिड होता है, अपने पेशेंस लेवल उसका कितना बढ़िया होता है, वो कितना दिलेर होता है, कभी भी किसी के भी मुंह पे कुछ बोलने का दम रखता है। पता है, विवान ने अपनी पर्सनालिटी इस तरीके से घर में बना रखी थी कि उनसे बोलने से पहले लोगों को सोचना पड़ता था। सलमान खान ने जब फर्स्ट डे इनकी एंट्री घर के अंदर कराई थी, सारे घर वालों का मॉरल हो चुका था डाउन, क्योंकि सबको लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन है। शायद इसी वजह से पूरे सीज़न में सबसे ज़्यादा नॉमिनेट होने वाले विवेन डिसेना थे। जब वो टाइम गॉड बने हैं, बस तभी तब वो बच पाए हैं, वरना पूरे घर ने उनको टारगेट किया है। वो कहते कुछ नहीं थे, उनकी पर्सनालिटी, मतलब उनके शब्द ऐसे नहीं होते, पर उनकी पर्सनालिटी और उनका अंदाज इतना भारी होता था कि लोग उनको थ्रेट मानते थे। ये ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं बिग बॉस की फैन हूं, 18 साल से बिग बॉस देखती चली आ रही हूं, तो मुझे बहुत अच्छे से आइडिया हो जाता है कि सामने वाला जब गेम खेल रहा है तो उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। कुछ लोगों ने उनको स्ट्रांग समझ करके अपने साथ रखा, जैसे बग्गा जी। कुछ लोगों ने उनको वो क्या बोलते हैं, बहुत पॉपुलर समझ के उनसे दोस्ती की, और कुछ लोगों ने उनको कंपटीशन मान के उनसे दुश्मनी की, जैसे कि करण ने रखी दुश्मनी शुरू से लेके अब तक। और कुछ लोगों ने उनको एक सॉफ्ट टारगेट सब बना करके उनको टारगेट किया, और कुछ लोगों ने उनको सीधा समझ के उनका इस्तेमाल किया। लेकिन कहते हैं ना, विवान ने अपनी एक छवि बना के रखी थी, एक ऐसे कंटेस्टेंट की जिसको कोई भी कभी भी गलत सिखा नहीं सकता था। लेकिन हाँ, हमें कहीं कहीं ऐसा लगा कि अविनाश उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, अविनाश उनका यूज़ कर रहे हैं, अविनाश उनको भड़काते हैं, अविनाश उनके पावर का, उनके सपोर्ट का वो करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, विवान भी शायद कहीं ना कहीं अविनाश के साथ ही अपना एक कंफर्ट जोन बना करके बैठे थे, और वो
अविनाश और ईशा के साथ ही बहुत कंफर्टेबल होते थे। वो अपने थॉट्स, उनके ओपिनियन, उनके जैसा कोई भी नहीं, उनके जैसा कोई टास्क नहीं कर सकता। वो अपने ओपिनियन, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, उनके वन लाइनर भी बहुत अच्छे होते थे, उनके डायलॉग्स बहुत अच्छे होते थे। मतलब विवान की जर्नी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जैसे लग रहा था कि बिग बॉस ने दंगल कर दिया हो। तो उनके अंदर हमें एक सॉफ्ट स्पोकन पर्सन भी दिखा, एक दिलेर भी दिखा, और एक एक कैसे बोल रहे हम उनकी पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करना, इट्स नॉट ईजी, बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन कहते हैं ना, उन्होंने अपनी छवि बरकरार रखी, बिग बॉस और एंडरमॉल की इज्जत बनाए रखी, अपनी रिस्पेक्ट और अपनी इज्जत के साथ वो इस सीजन में आगे बढ़ते रहे। उनका हम्बलनेस, उनका डोमिनेटिंग नेचर, उनके अंदर पावर को संभालना और पावर का इस्तेमाल करना, पावर के साथ लोगों के साथ रिश्ते बनाए रखना, ये टैलेंट हर किसी में नहीं होता। क्योंकि जिसके पास पावर आता है उसका दिमाग खराब होता है, जैसा कि आपने देखा ही होगा। अविनाश के पास पावर आता है, उनका दिमाग खराब। ईशा के पास आता है, उनका दिमाग खराब। खैर, बाइसनेस विवान ने भी की है, नो डाउट। हाँ, क्योंकि वो टाइम गॉड बने, उन्होंने अपनों को सपोर्ट किया। लेकिन उनका जो सपोर्ट अपनों के लिए था, उनका ये दूसरों के साथ भी उसी तरीके का बिहेवियर था। ऐसा नहीं था कि वो उनको सपोर्ट कर रहे थे तो उनको नीचा दिखा रहे थे, नहीं। अगर वो उनको सपोर्ट कर रहे थे तो उनके साथ भी हम्बल रह रहे थे। ये है विवान का वो टास्क दिखाया गया, राजमाता का जो फर्स्ट डे वाला था, वो टास्क इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। उसी टास्क से हमने विवान को जानना शुरू किया, देखना शुरू किया, जहाँ पर हमें उसके बाद ऐसा लगा कि करण थोड़े से डाउन हो गए, करण उनके पास गए। लेकिन कहते हैं ना, विवान सुनते सबकी हैं पर करते अपनी हैं। विवान वो इंसान हैं जो सुन सबकी लेते हैं पर डिसीजन फाइनल उनका अपना खुद का ही होता है। सो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं, जब थर्ड टाइम वो टाइम्स ऑफ गॉड बने और उन्होंने फ्लाइंग किस ऐसे करके सबकी तरफ की ना, भाई साहब इतने ज़्यादा स्मार्ट लग रहे थे वो, कहने की बात नहीं। उनका आर्गुमेंट करण के साथ वो ट्रॉफी को लेकर के, कि मैंने एक जगह ट्रॉफी की बनाई है और विवान ने कहा मैंने पूरा घर ट्रॉफी के लिए बनाया। और उनका वो चाहत के साथ एक कॉर्डियल होने की कोशिश करना, चाहत का उनके साथ बात करना, उनका सारा को लेकर के दिग्विजय से लड़ना, उनका पूरे घर को से ने उनको कॉर्नर कर दिया, उनका वो पल, वो मोमेंट, और उनका शिल्पा जी के साथ लड़ाई करना, शिल्पा जी से नाराजगी दिखाना। लेकिन सबसे हर्टफुल मोमेंट वो था जब अविनाश ने उनको नॉमिनेट किया। हम सब फैंस एकदम धक्के में आ गए थे। वो पल जब दिखाया जा रहा था जर्नी में, तब विवान ने अपना मुंह घुमा लिया था। ये होती है एक मैन, एक कहते हैं ना, एक जेंटलमैन की स्पिरिट। उन्होंने उसकी अविनाश की जर्नी में जो अविनाश बैक बीचिंग कर रहे थे, उनके बारे में बुराई करते, उन्होंने उसको सुनना देखना तक पसंद नहीं किया। कहते हैं ना, ये होती है क्वालिटी एक सच्चा रिश्ता निभाने वाले इंसान की। जब हम किसी के अंदर कहते हैं ना प्यार करते हैं तो उसकी सब कमियां भूल जाते हैं, और जब दुश्मनी करते हैं तो सब हो जाता है। तो खैर, यहाँ पर विवान ने ये साबित कर दिया, हम जिससे प्यार करते हैं वो कमी में हो या बुराई में हो, चाहे जैसा भी हो, हम उससे प्यार करते हैं तो बस, पॉइंट, दैट्स इट। उसके अलावा हमें कुछ सुनना नहीं वो कैसा है, ये प्रूफ किया। नौरान जब आई तो उनका एक अलग ही रूप दिखाई दिया। वो बहुत, मुझे ऐसा लगा कि अब कुछ नया देखने मिलेगा, लेकिन खैर भाई, ये हमारी सोच ही रह गई। वो वही थे जो वो थे। और सच बताऊं, फर्स्ट डे से हमने जैसे विवान को देखा है, विवान आज भी वैसे ही हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने मुद्दों में बोलना नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे, भले किसी ने सुना हो चाहे ना सुना हो। उन्होंने अपनी बात रखी है, भले किसी ने समझा हो चाहे ना समझा हो। लेकिन कहते हैं ना, विवान जब बोलते हैं तो सुनता सब है, भले वो कहें अरे भाई सुन तो लो, मैं बोलूं। खैर, विवान के ये वन लाइनर, मैं बोल लूं, अरे सुन लो, एक एपिसोड में जब वो बोल रहे थे वो बहुत बढ़िया था। कहते हैं ना, विवान ने अपनी वो छवि तैयार की है जिसके बारे कहते हैं ना, उसने लड़ाई नहीं की, उसने गाली नहीं दिया, उसने किसी ने को धक्का नहीं दिया, उसने किसी को मारा नहीं। हमने उनका वो साइड देखा जब नौरान और लियान घर के अंदर आए थे। मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि विवान इतने मासूम से बच्चे हैं, जो कि उनकी वो हंसी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। और उनकी बीवी का सब, उनके लिए सबसे लड़ाई करना, उनको सेफ फील कराना, वो बहुत अमेजिंग था। बिग बॉस ने उनके एक एक
पल को इस तरीके से समेटा था, संजोया था और दिखाया कि मतलब विवान को खुद भी बहुत अच्छा लग रहा था। विवान बहुत खुश थे, विवान बहुत एक्साइटेड थे। इमोशनल तो तब हुए जब उनकी बीवी घर में आई, उनकी बेटी आई, और इमोशनल तब हुए जब शिल्पा जी घर से निकल रही थी। शिल्पा जी का निकलना तो भाई बहुत ही शॉकिंग था। हमने विवान की आंखें नम देखी, विवान की आंखों में आंसू देखा। कहते हैं ना, चाहे कुछ भी हो जाए, हम हर हाल में जिंदगी के सफर में चलते रहते, तो सेम वही हाल है। हकीकत में बिग बॉस ने जो बात कही सही कहा। मुस्कान की कलम से अफसाना लिखा है। हकीकत में इन्होंने मुस्कान की कलम से अफसाना लिखा है। चंद दिनों में ही उसने जमाना लिखा है। क्या बात थी उसकी अदा में, क्या बात थी उसकी अदा में, पता नहीं किसी ने देखकर खुद को पागल तो खुद को दीवाना लिखा है। नो डाउट बिग बॉस भी शायर हो गए भाई, करण और रजत की तरह से, मुझे ऐसा लग रहा है। अब की बार बिग बॉस की शायरी भी आउटस्टैंडिंग है। घर में जितने भी गेस्ट आए उन्होंने उनकी सराहना की, चाहे वो और भारती हो, कृष्णा सुदेश हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे कहते हैं कामयाब पंजाबी हो, चाहे कितने भी गेस्ट आए, सबने उनकी सराहना की है, उनके डिसेंटी की सराहना की है। फाइनली उनकी जर्नी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही मतलब पिक्चर चल रही थी जैसे कोई पिक्चर पीछे से, मतलब इस साउंड एक वो बिग बॉस ने मतलब आउटस्टैंडिंग जर्नी बनाई है विवान की। मैं बहुत खुश थी। सो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं अभी रजत दलाल की जर्नी बाकी है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को फिर मिलूंगी रजत की जर्नी के साथ। अगर दोस्तों मेरी वीडियो में कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ, मैं कोशिश पूरी करती हूँ, मैं अपना बेस्ट दूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। सो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो इसके लिए आई एम सो सॉरी। आई होप आप लोग अपना ख्याल रखेंगे बिग बॉस खत्म होने के बाद भी। सो अल्लाह हाफिज दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नई गॉसिप के साथ। बहुत मजा आने वाला है दोस्तों मेरे साथ, मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए।